Assalamu alaikum dear students, class 11, unit 2nd, that's atomic structure. And topic जो है that's early models of atom. अब इस अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम में हमें कौन कौन सा मॉडल डिस्कस करना है और क्यों करना है, हम क्यों करेंगे ये मॉडल्स डिस्कस. नंबर फर्स्ट मॉडल इज दैट इज द जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. एंड नंबर सेकंड जो है दैट्स रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. Now dear students, हम ये मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं? Because we know that the fundamental particles of the atom जो है that is that we have discussed the fundamental particles of atom, that is the electron, proton and the proton. After the discovery of the electron and the proton, the next immediate concern of the scientists was to show the location or the position of these fundamental particles in an atom. For that very purpose, the models were proposed by the scientists. The first such model which gives us the position of the electron and the proton in an atom, that was proposed by J.J. Thomson. तो पहला हम डिस्कस करेंगे J.J. Thomson's model of atom. क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं to know the position of the fundamental particles, that's the electron and the proton in an atom. इसीलिए हम ये models पढ़ते हैं to know the position of the electron and the proton in an atom. So first model जो propose किया गया that was proposed by J.J. Thomson in 1904. अब ये मॉडल है क्या? इस मॉडल में उसने क्या कहा? उसने इसको कंपेयर किया एटम को with an he compared the atom with watermelon. अब ये वाटरमेलन जो हमें पता है उसमें क्या होता है कि एक इट इज स्फेरिकल. उसमें क्या होता है रेड कलर का जो वो फ्लैश होता है और उसमें क्या होते हैं सीड्स होते हैं एम्बेडेड इन इट. सिमिलरली लाइक दिस वाटरमेलन he said the atom is like a watermelon. It is a sphere. एटम जो है वो स्फेरिकल होता है. उसमें जो रेड फ्लैश होता है वाटरमेलन में, उसने कंपेयर किया उस रेड फ्लैश ऑफ द वाटरमेलन विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एन एटम, दैट इज द प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स को उसने कंसिडर किया द रेड फ्लैश जैसे वाटरमेलन में होता है, और जो सीड्स होते हैं उसमें एम्बेडेड वाटरमेलन में, उसको इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया उसने विद द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन. सो दिस इज द Thomson's model of atom, where he said the atom is like a positive sphere of positive electricity. जो red flash होता है watermelon में, like जैसे watermelon में होता है red flash, वैसे ही atom में होती है positive electricity. उनको those are considered as the protons, while जो seeds होते हैं watermelon में, similarly like the seeds are embedded in the red flesh of the watermelon, similarly electrons होते हैं embedded in the positive electricity of an atom. तो that was the J.J. उसने इतना ही बोला उस मॉडल में कि जो एटम है, एटम is a sphere of positive electricity, and जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन. जैसे J.J. Thomson's मॉडल ऑफ एटम, सो एटम को उसने कंसिडर किया एज अ स्फीयर, और रेड फ्लैश जो होता है दैट्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, एंड द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं इन दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी.
दैट इज जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसका एडवांटेज क्या है? इस मॉडल का एडवांटेज खाली यही है कि इट एक्सप्लेन्स अस द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। जो एटम है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल द एटम इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इज स्टेबल। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इसका जो लिमिटेशन है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की, वो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन एज द वेरियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट्स लेटर ऑन। फॉर एग्जांपल इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि वो पॉइंट्स जो रदरफोर्ड ने किए अपनी उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, तो वो पॉइंट्स ये जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है एक्सप्लेन नहीं करता है एंड हेंस इट वाज लेटर ऑन रिजेक्टेड। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें याद रखोगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इट एक्सप्लेन्स अस, इसका जो ये है एडवांटेज जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का, वो ये है कि इट एक्सप्लेन्स अस द ओवरऑल न्यूट्रलिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इट एक्सप्लेन्स as the overall electrical neutrality of the atom। ये एडवांटेज है इसका जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। वाइल इसका डिसएडवांटेज ये है कि it does not explain us the various scattering experiments carried out by the other scientists later on। scattering नंबर सेकेंड जो है इसका जो लिमिटेशन है एंड उसी लिमिटेशन की वजह से ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट किया गया। तो लिमिटेशन ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन us the various scattering experiments carried out by other scientists। This is जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है is called as the watermelon this model of atom, or it's also called a palm pudding model of an atom। तो डायग्राम जो है इसकी आप ऐसे बनाओगे डायग्राम, दैट इज द ये है पॉजिटिव सेफियर, एटम को उसने कंसिडर किया एज ए सेफियर। ये सेफियर है, सेफियर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एम्बेडेड इन इट, दैट इज द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इतना ही हमें पढ़ना है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब जो है सेकेंड मॉडल ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड एज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली दैट एक्सप्लेन्स अस द दैट गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन एन एटम। सो हमारा जो दूसरा ये है टॉपिक जो है that is Rutherford's model of atom। Rutherford's model of atom in 1911 उसने 1911 में प्रपोज किया मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट वन पहले हम डिस्कस करेंगे द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देन वी गो थ्रू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या? वो ये था कि उसने लिया यहाँ पे एक थिन मेटल फॉइल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, Rutherford's experiment which he carried out in 1911। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ली एक thin foil of gold like this, thin foil of gold whose thickness was 4 × 10⁻⁵ centimeters। उसने thin foil ली गोल्ड की
Now what he did, he bombarded the alpha rays on it. Alpha rays, those are the radioactive rays. Alpha rays जो होती है, alpha rays, those are radioactive rays obtained from the element that is the radium. And then he took that element, that's radium, in a block of lead, and he put a slit in it, slit there. यहाँ से आती है alpha rays, passes through this slit, and then they strike this thin foil of gold. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रेज यहाँ से आती है तो they strike this thin foil of the gold. What he saw, strike the thin foil of gold, and then these rays, these get scattered, and then they were obtained on a photographic film, or that is a circular plate that was obtained. The scattered rays जो है, those were obtained on a circular plate which was coated with zinc sulfide material. तो यहाँ पर क्या उसने देखा, एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उसने लिया थिन फॉइल ऑफ गोल्ड whose thickness was 4 into 10 raised power minus 5 centimeters. उसने यहाँ से लिया he took the alpha rays obtained from the element, that's the radium. That element, it was taken in a lead block, and then there was a slit through which these alpha rays passes. They strike this thin foil of the gold, and then these rays, they get scattered, and those scattered rays, these were received on a circular plate. Those circular plate जो है, that was coated with zinc sulfide screen. Now what he observed here, this is experiment. Experiment में इतना ही आपको याद रखना है. He took the gold file whose thickness was 4 into 10 raised power minus 5 centimeters, placed it, bombarded alpha rays on it. The alpha rays, they get scattered, and they were received on a circular plate which was coated with the zinc sulfide material. Now observation, sorry, अब इसने एक्सपेरिमेंट किया. इस एक्सपेरिमेंट में उसने अब ऑब्जर्व क्या किया, जब ये रेस उसने इस पर डाली थिन फाइल ऑफ गोल्ड, व्हाट ही सॉ, ऑब्जर्वेशंस, he saw some of the rays, they directly passes through the foil, thin foil, without any diffraction. Majority of the rays जो है passes through the thin foil of gold without any deflection, like this. What are these? These are the alpha rays. They directly passes through this thin foil of gold. These are alpha rays. Number first observation थी, majority of the rays passes through the thin foil of gold element. ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि इसने बम्बार्ड किया अल्फा रेज उस पे, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे. तो वहां से क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ जो रेज है, दे passes through the thin foil of the gold. Now some ray, very few rays, they get deflected, very few rays. Number second point है majority of the rays. First point है majority of the rays passes through the thin foil of the gold. Second point उसने ये देखा कि few rays, they get deflected, but they passes through the foil, they get deflected. But passes through the thin foil of the gold. वो second point हम यहाँ पर लिखेंगे, very few get deflected, but they passes through the thin foil of the gold. Very few, very few. Number second point है, very few get deflected, but passes through the foil
एंड नंबर थर्ड पॉइंट, इसने देखा कि 1/2000, 20,000, अगर हम 20,000 लेंगे अल्फा रेज, उन अल्फा 20,000 अल्फा रेज में से खाली एक अल्फा रे जो है वो रिबाउंड होती है, वो वापस आती है, वो पास नहीं होती है। ये उसने ऑब्जर्व किया। नंबर थर्ड पॉइंट, 1/20,000 गेट रिबाउंडेड विद a greater deflection. One out of 20,000 get deflected and rebounded back with greater deflection. तो यहाँ से रे आती है, इसी डायरेक्शन में ये वापस आ जाती है। यहाँ से हमने रे बम्बार्ड की, ये वापस आ गई। These are the alpha rays. तो these are the observations which Rutherford observed during his experiment. तो ऑब्जर्वेशन में आप 3 पॉइंट्स याद रखोगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ, जब उसने रेज बम्बार्ड की इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, तो मेजॉरिटी ऑफ जो रेज जो है वो पास हो गई, पास थ्रू द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। एंड नंबर सेकंड उसने क्या देखा, उसने देखा कि वेरी फ्यू, बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन pass through the thin foil of the gold. And out of 20,000, अगर उसने 20,000 रेज अल्फा रेज पर बम्बार्ड की थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, तो उन 20,000 में से खाली एक जो है वो रिबाउंड होके वापस आती है, वो वापस आती है। From these are the observations which Rutherford observed during his experiment. Now conclusions. अब उसने conclude क्या किया? From these observations, what he concluded. Now अब हम लिखेंगे यहाँ पर conclusions. नंबर फर्स्ट कंक्लूजन उसने ये कहा, उसने ये कंक्लूड किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द रेज जो है वो पास होती है थ्रू द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट जो मेजर पोर्शन होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। तो जब अब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो अल्फा रेज जो है दे कैन इजीली पास थ्रू द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, और कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होती है, जो एटम जो है उसका लार्ज पोर्शन जो है दैट इज एम्प्टी, वो खाली होता है, तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो अल्फा रेज जो है वो इजीली दे कैन पास थ्रू द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। नंबर सेकेंड, अब उसने कहा कि जो रेज डिफ्लेक्ट हो गई, वेरी फ्यू रेज दे गेट डिफ्लेक्टेड, देयर इज समथिंग। अल्फा रेज का जो नेचर है, दे आर पॉजिटिवली चार्जड रेडियो एक्टिव रेज, उनका नेचर जो होता है दे आर पॉजिटिवली चार्जड, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिपेल हो जाती है। कौन सी बॉडी उनको रिपेल करेगी? ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली है, तो पॉजिटिव आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव वंस। सो उसने ये कंक्लूड किया, दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज, देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्जड बॉडी which repels the positively charged alpha rays, so the alpha rays they get deflected. लेकिन जो positively charged body है that is very small, that is उसका size जो है that is very small, that is why very few rays they get डिफ्लेक्टेड। तो अगर एटम जो है यहाँ पे इतना सा है, मेजर पोर्शन जो है इस एटम का वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज है, उसका साइज जो है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम, उसका साइज बहुत छोटा है। दैट दोज रेज व्हिच कम्स वेरी क्लोज टू दैट पॉजिटिवली चार्जड बॉडी दे गेट डिफ्लेक्टेड। तो नंबर सेकंड पॉइंट, देयर
is a very small, dense, positive, dense, heavy, positively charged body which repels the positively charged alpha rays. जो ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्जड अल्फा रेज को रिपेल करती है. दैट इज व्हाई दोज alpha rays which come very close to the positively charged, that small positively charged dense body, they get deflected, and wo rays which comes direct or head-on collision with that of the positively charged body, they get rebounded, and he called that positively charged body as the nucleus. So number third point हम लिखेंगे, those rays, one ray out of 20,000 which comes direct in head-on collision with the positively charged body, that is why that gets deflected with a greater angle and it gets rebounded back. The alpha rays which comes directly head-on collision with the positively charged body, get deflected to a greater angle and get rebounded back. These are the conclusions made. These are the conclusions made by the Rutherford from his observations. Another point इसमें आप याद रखो कि जो ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, इस पॉजिटिवली चार्जड बॉडी का नाम रखा गया न्यूक्लियस by the Rutherford. He called the positively charged this body as the nucleus. These are the observations made by the Rutherford from his these are the conclusions, not observation. These are the conclusions made by the Rutherford from his observation. तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. आज हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया. एक्सपेरिमेंट में उसने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ले ली, उस पर उसने बम्बार्ड की अल्फा रेज, एंड देन दोज अल्फा रेज दे गेट स्कैटर्ड एंड दे वर रिसीव्ड ऑन ए this circular plate. What he observed during this experiment, he saw the majority of the rays जो है they passes through the thin foil of the gold. Very few they get, number second, very few जो है they get deflected, and 1 out of 20,000 get rebounded back. And from these observations he concluded the following, he has made the following conclusions. Number one, जो rays, majority of जो rays जो है they passes through the thin foil of the gold. From that he concluded that major portion जो होता है atom का वो empty होता है, and those rays which get deflected, he said that those alpha rays जो है उनका nature होता है positively charged. These rays when they pass through the thin foil of the gold comes very close to a positively charged body. There is a positively charged body which these rays they come very close to that positively charged body, and then they get repelled and they get deflected, and those rays which comes in direct head-on collision with the positively charged body, they get rebounded back. These are the conclusions made by the Rutherford from his observations. Inshallah, in the next video lecture, we will go through the
रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आज हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू सो मच।